Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see 24th December के जो अग्नि परीक्षा थी उसके सारे सॉल्यूशंस. जैसे पिछले वीडियो में बोला था कि henceforth हम लोग ऑल द सॉल्यूशंस सारे सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें अवेलेबल रहेगी. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी. यूट्यूब पे लिमिटेड एक या दो क्वेश्चंस ही डालेंगे. रीजन बिंग बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, तो सारे सॉल्यूशंस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे टीबीटी द बोधी ट्री के प्लेटफॉर्म पे तो मिल ही जाएंगे. यूट्यूब पे 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. गाइज तो जो वीडियोस मतलब जिसका सॉल्यूशंस हम लोग अभी यूट्यूब पे नहीं डाल रहे पर प्लेटफॉर्म पे रहेगा, तो बस जस्ट गोइंग थ्रू दी एंटायर सेट ऑफ क्वेश्चंस एक बार सारे देख लो जो तुमको अभी दिखेंगे यूट्यूब पे. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, 100 लेके सॉल्व होता है. तो वो प्लेटफॉर्म पे देखो या यूट्यूब पे रहेगा. तो यूट्यूब पे ये प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी देख लो. देन देयर इज दिस क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है. परसेंटेज देखो, इसमें परसेंटेज है, आरपीवी है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है. अच्छा क्वेश्चन है, इजी है. देन दिस इज योर डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है. डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज योर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. अगेन डेटा सफिशियंसी बट एवरेज का क्वेश्चन है ये. ऑलराइट, देन कमिंग टू या सीरीज के क्वेश्चन, एलआर के क्वेश्चन पे आ रहे हैं. सीरीज का इजी टू मॉडरेट लेवल वाला था, ये थोड़ा सा अच्छा था. ये 6th क्वेश्चन से बेटर क्वेश्चन था, ठीक है. इसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल का था या थोड़ा सा ऊपर लेवल का था, बट इजी है, मतलब हो जाएगा. यू हैव टू बी कंफर्टेबल विथ नंबर्स, तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है. देन दिस इज अ पजल. अच्छा है क्योंकि इसमें कैसे अफर्मेटिव क्वेश्चंस अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस इज लेफ्टिनेंट जनरल, दिस इज कर्नल, दिस इज मेजर, ऐसे नहीं है. दिस इज फ्रॉम दिस सिटी, दिस इज यू बिलोंग्स टू दिस सिटी, टी बिलोंग्स टू दिस सिटी, ऐसे अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स नहीं है. तो पजल्स का एक अलग से वीडियो डाला हमने, तो वो भी देख लो तुम, ठीक है. उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. बट जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो गाइस, ठीक है. और जिसके सॉल्यूशंस यूट्यूब पे नहीं डाल रहे प्लेटफॉर्म पे जरूर रहेंगे, वहां पे जाके देखना. ऑलराइट, So this is question number 13. Pause the video, solve it, and then look at the solution. Question number 14. Question 15. 16. 17. 18. 19. 20. let's jump into the first question. Person A spent 20% of his salary on rent. Okay, percentage का question लग रहा है. 40% of the remaining on petrol and entertainment. Ratio of money spent on petrol to the entertainment is 3:1. ठीक है. If 10% of the remaining salary is spent on the tuition fees, बहुत सारे परसेंटेज है. लेट्स से कि अपन 100 लेके चलते कि उसकी सैलरी 100 रुपीज है, होता है क्या देखते हैं. जनरली परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस 100 मान के करने चाहिए आइडियली. देखते हैं. पर्सन ए स्पेंट 20%, मतलब 20 रुपए हो गए रेंट पे. ऑलराइट, 40% ऑफ द रिमेनिंग 80 रुपए बचते, उसके 40%, 80 का 40 इज 32 रुपीज. 32 रुपीज ही स्पेंट ऑन पेट्रोल एंड एंटरटेनमेंट. उसमें भी उन्होंने कुछ तो बाइफर्केशन, पेट्रोल पे 3x, एंटरटेन पे 8x, 4x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 8, मतलब 24 रुपीज हो गया मेरा पेट्रोल पे, 8 रुपीज हो गया मेरा एंटरटेनमेंट पे. ये हटा दो, ठीक है. बाइफर्केशन दिया है बेसिकली. अभी क्या होता है, इफ 10% ऑफ द रिमेनिंग, अभी 32 प्लस 20 इज 52, बचता 48 है. 10% ऑफ दैट 4.8 रुपीज ही स्पेंट ऑन ट्यूशन फीस एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग, अभी और रिमेनिंग हो रहा है. कितना था अपना 52, 56.8, ठीक है. 56.8 बचता कितना है अपने पास, 0.2 ऐड कर लो पहले, 43.2, ठीक है. इसका 20%, 43.2 का 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन SIP, 20% इज 1/5. तो 1/5 ऑफ 43.2 इज 5 8 40, 5 6 30, 8.64 रुपीज ही स्पेंट ऑन व्हाट, 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन SIP. इतना SIP पे स्पेंड किया है. रेस्ट सैलरी ही सेव्ड, ठीक है. इसमें से 8.64 सब्ट्रैक्ट करो, उतना उसने बचा है. इफ द पर्सन सेव्ड 8640 रुपीज,
ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड हिज सैलरी। अभी इसमें से 8.64 सब्ट्रैक्ट करो, 2 12 बेसिकली ये 1 कर लो पहले, ये 10 6, फिर ये 11 5 42 माइनस 8 34.56 सेव कर रहे हो। ठीक है, ये सेव हो रहा है, ऑलराइट 34.56 सेव हो रहा है। अभी तुम बोलोगे कि इससे अपने को आंसर कैसे मिलेगा। अभी क्या करेंगे अपन, अपना 34.56 सेव हुआ है ना, दिस इज व्हाट वी सेव्ड एज पर आर अजम्पशंस, बट एक्चुअल सेव कितना हुआ है, बेसिकली एक्चुअल सेव उन्होंने दिया 8640 हो गया। दिस इज एक्चुअल, ये एक्चुअल है, ये एज पर आर अजम्पशंस है, दिस इज एज पर आर अजम्पशंस। ठीक है, अभी पूछा क्या है, देन फाइंड द सम ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड हिज सैलरी। अपने इसमें एंटरटेनमेंट एंड हिज सैलरी, सम ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड हिज सैलरी। बेसिकली वो पूछ रहे कि एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च हुआ प्लस हिज सैलरी। ठीक है, ये वो उन्होंने पूछा है कि एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च हुआ। एंटरटेनमेंट में अपने केस में 8 रुपीज़ खर्च हुए, प्लस सैलरी उसकी 100 है, तो टोटल कितना है 108। तो ये ऐसे सॉल्व होता है, फिर बस अपने को निकालना है 108 होता तो क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। तो 108 अपॉन 34.56 इंटू 8640, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऊपर 2 जीरो लगा दे रहा हूँ, नीचे 34.56 होगा। अभी देखो 108 से हो रहा है क्या, 108 इंटू 3 8 24 2 3। ठीक है, डायरेक्टली छोटे छोटे नंबर से करते। ठीक है, 8 6 8 5 40, 8 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, तो 8 1 0, अच्छा स्क्वायर दिख रहा है, 8 4 32 25, 8 3 432। हाँ, तो 108 इंटू 10 इंटू 4 है, डायरेक्टली स्ट्रेट 100 इंटू 4 400 दिखा मुझे, 8 इंटू 4 32, इसलिए डायरेक्टली हो गया वो। 4 1 4 2 28, तो आंसर आएगा तुम्हारा 27,000। आई होप क्लियर है। ये तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, 100 लेके सॉल्व करना है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर प्लेटफॉर्म पे तुम पूछ रहे हो तो प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली डिस्कशन फोरम जो है हमारा, वहां पे पूछो। कॉन्स एलआर के मेरे पास आते, वर्बल के डायरेक्टली मल्हार सर सॉल्व करते। We will look at next set of questions that are related to verbal. Most opposite to the given word. So यहाँ पे mendacious है, जो हमें जिसका opposite ढूंढना है। mendacious का meaning होता है someone who is inclined to lie or deceive someone. So basically अगर मुझे synonyms बताने हैं mendacious के, dishonest, untruthful, deceitful, misleading, false, etc. Antonyms बताने हैं तो honest, truthful, genuine, sincere. These are the synonyms and these are the antonyms. So audacious मतलब someone who is bold, who is daring, who is courageous. So audacious का synonyms अगर मुझे बताना है तो bold, daring, courageous, fearless. So ये audacious हो गया। कॉवर्डली तो आपको पता है। एक्सटॉल मतलब किसी को प्रेज करना, प्रेज, कमेंड, ग्लोरीफाई, लॉर्ड। ठीक है, देन उसके बाद आता है बोल्ड, यू नो बोल्ड, ऑनेस्ट। सो ऑनेस्ट इज द एंटोनिम ऑफ मेंडेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एफरंटरी, एफरंटरी का मतलब है शेमलेस बोल्डनेस, ऑफन विद डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। शेमलेस बोल्डनेस ऑफन विद डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। सो इसके सिनोनिम्स अगर मैं बताऊं, सो वापस ऑडेसिटी आएगा इसका सिनोनिम, इम्प्यूडेंस, इंसोलेंस। सो ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम अगर मुझे बताना है एफरेंटरी का एंटोनिम, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी। रेटिसेंट मतलब समवन हु इज रिजर्व्ड। सो इसके सिनोनिम्स क्या आएंगे,
रिजर्व्ड, टैसिटर्न, अनकम्युनिकेटिव, और एंटोनिम्स देने हैं मुझे तो टॉकेटिव, आउटस्पोकन, कम्युनिकेटिव, गैरुलस, चैटी। सो ये सब रेटिसन के सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे। बोल्डनेस, ओके, बोल्डनेस सिनोनिम है एफ्रंटरी का, सो इसका आंसर है बोल्डनेस। पेट्यूलेंट मतलब समवन हु कैन गेट इजीली इरिटेटेड, सो इसको सिनोनिम क्या देंगे हम? इरिटेबल, जो जल्दी से इरिटेट होने लगता है, जो जल्दी से गुस्सा हो जाता है, उसे हम कहते हैं पेट्यूलेंट। सो इरिटेबल, समवन हु इज इजीली अनॉयड। सिनोनिम क्या होगा? इरिटेबल, क्रैंकी, ठीक है। मूडी भी एक हद तक आ सकता है, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स क्या आएंगे? पेट्यूलेंट का एंटोनिम क्या होगा? समवन हु इज प्लेजेंट, समवन हु इज एग्रीएबल, समवन हु इज पेशेंट, ठीक है। जल्दी से अनॉय, गुस्सा नहीं होता, जल्दी से इरिटेटेड नहीं होता। सो ये बेसिकली कंपोज, समवन हु इज कंपोज्ड, ठीक है। सो ये है पेट्यूलेंट के सिनोनिम्स। पेट्यूलेंट मतलब, वापस सुनो, पेट्यूलेंट मतलब समवन हु गेट्स इजीली इरिटेटेड, हु गेट्स इजीली अनॉयड। प्रिसिएंट मतलब समवन हु हैज अ फोरसाइट, समवन हु इज अ विजनरी। विजनरी सिनोनिम है प्रोफेटिक। इंसाइटफुल, प्रेसिएंट मीन्स हैविंग फोरसाइट और नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे हैपन, ठीक है। विजनरी, प्रोफेटिक, इंसाइटफुल। अगर मुझे इसका एंटोनिम बताना है, अनअवेयर, ऑब्लिवियस, ठीक है। फास्टिडियस मतलब समवन हु इज मेटिकुलस, समवन हु इज वेरी अटेंटिव टू डिटेल, ठीक है। सो फास्टिडियस के सिनोनिम्स क्या होंगे? मेटिकुलस, डिलीजेंट, और एंटोनिम्स उसके क्या होंगे? केयरलेस, स्लॉपी, लैक्स, ठीक है। ये उसके एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको आज की अग्नि परीक्षा के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। तुम्हें मजा आ रही है तो लाइक ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, मतलब तुम्हें नोटिफिकेशन आए। एंड एज ऑलवेज टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली बेसिस पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं, एवरी डे विदाउट फेल आते हैं क्वेश्चंस। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है, वो देखते जाओ। यूट्यूब पे अपडेट्स देते ही है। एंड अग्नि परीक्षा एवरी संडे विदाउट फेल 2 to 3 PM में देना है हमें। ऑलराइट, तुम अलग अलग इसमें वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली कैश प्राइजेस मिल रहे, वो तो मैं बता रही नहीं हूँ क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। कि हाँ चलो पैसे भी मिल रहे, बट मेन है कि तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, सो विदाउट फेल अग्नि परीक्षा देते रहो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।